बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसा आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमें दावत में जाना था तो मैंने मेकअप रिकॉर्ड कर लिया। टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा आज का जो मेकअप है वो बिल्कुल सॉफ्ट लुक है, नो मेकअप लुक भी आप इसे कह सकते हैं। ये मैंने सिर्फ थ्री प्रोडक्ट से मैं ये क्रिएट किया है। यहाँ पे देखें साथ कार्टून देख रहा है और मनाल बैठी हुई है और मेरे हस्बैंड नहाने के लिए हम सब रेडी हो रहे हैं। तो आपको उम्मीद है मैं वीडियो पसंद आई होगी। मनाल अभी सो के उठी है इसलिए इसका मुँह बना हुआ है और मैंने ड्रेसिंग की है इसकी, इस तरह की इसकी आनी जाने शर्ट सी थी। और तो फिर आप लोग अगर ये बिगनर्स है तब भी आप ये मेकअप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। इसमें ना मैंने लाइनर लगाया है ना कोई आई शेड लगाया है, ठीक है। बस मैंने इसमें हाइलाइटर यूज़ किया है लाइट सा, और मैंने यहाँ पर लाइट फाउंडेशन यूज़ की है एंड टेंट यूज़ किया है, ठीक है। बस इस 3 प्रोडक्ट से मैंने किया है, ठीक है। तो फिर मैंने प्रोडक्ट कौन कौन से यूज़ किए वो देख लें। अच्छा, विंटर स्टार्ट हो गई इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना मस्ट है, आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। 3 तरह के मॉइस्चराइज़र है मेरे पास, ठीक है। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा मेकअप बैग है, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं मेरे डेली मतलब अक्सर मैं जब जाती हूँ तो मैं इतना हेवी लुक तो नहीं करती, तो मैं बस ये 3 चीज़ें लेती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट से काम कर रही हूँ, तो मैं फाउंडेशन भी उसी के लगाऊंगी क्योंकि बहुत लाइट वेट है। ये हेवी पार्टी लुक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा इसी से मेकअप कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने फेस, क्योंकि मैं आपको पता है फेस शो नहीं करती, तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे लगाया है वो मैंने यहाँ पे निविया का यूज़ किया है, और सीरम मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ किया है क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। सबसे पहले मैं स्किन में मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करें। पेनिट्रेट करने के बाद आप ये अगर आपके पास सीरम मौजूद है 24 गोल्ड या कोई भी सीरम, ऑयल सीरम, वो लगा लें क्योंकि अभी वेदर इतना ज़्यादा ड्राई हो रहा है। तो इसमें आप ये से लगाएंगे तो आपका जो फाउंडेशन वगैरह जो भी आप लगा रहे हैं वो ना केकी नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने फाउंडेशन ये इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्की है, बिल्कुल इतना ज़्यादा इसमें हेवी लुक नहीं आता, ठीक है। ये देखें कितनी रनी सी। अगर आपने मेरी वीडियो में मेरी मतलब ये ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट की रिव्यू नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये स्पंज को बिल्कुल, ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको मैंने बिल्कुल वेट करके इसका पानी बिल्कुल निकाल लिया है। उसके बाद मैं इसे टैप टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत हल्का सा मैंने फाउंडेशन लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, वैसे भी ये बहुत लाइट वेट है मुझे क्योंकि घर की दावत पे जाना था। और आगे गुड न्यूज़ भी है, मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर मैं कंसीलर भी ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगी क्योंकि डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए तो लगाना मस्ट है। देखें डार्क सर्कल मेरे फाउंडेशन से हाइड नहीं हुआ है, तो मैं इस तरह से कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर लगाऊंगी तो ये डार्क सर्कल सब कुछ मेरे हाइड हो जाएंगे, ठीक है। हाइलाइटिंग एरिया तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो डिटेलिंग वीडियो में देख लिएगा। यहाँ पे मैं वो उस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है। अब मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना का ही ये पाउडर लगाया, लूज़ पाउडर है, ठीक है। ये मैंने अच्छे से, ताकि मेरा जो फाउंडेशन और जो मैंने कंसीलर लगाया वो अच्छे से सेट हो जाए, फिक्स हो जाए। आप चाहे तो इस टाइम आप मेकअप फिक्सर भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई मसला है। वैसे तो विंटर में इतना ज़्यादा पसीने का इशू नहीं होता, स्वेटिंग का, तो आप ना भी लगाएं तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आईब्रो है, अगर वैसे तो मेरे आईब्रो इतने घनी है, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि किसी किसी के आईब्रो जो होते हैं वो हल्की होती है, ठीक है। तो इस वजह से आप फिर ये शेड यूज़ कर लें। अगर यहाँ पे आप जेल यूज़ करेंगे तो बहुत हार्श लुक आएगा, तो सॉफ्ट लुक, क्योंकि हमें यहाँ पे नो मेकअप लुक करना है, इसलिए मैं यहाँ पे पोमेड यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन शेड से। तो जो मेरे खाली खाली मतलब जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो जो हेयर है वो कम है, वहाँ पे मैंने बस लगाया है, ठीक है। और फ़र्क देख ले दोनों आईब्रो को करीब से। ये आईब्रो मैंने हल्के से डिफ़ाइन की और ये नहीं की, तो ये कितना चेंज आ जाता है। आईब्रो को डिफ़ाइन करना लाजमी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक आईब्रो को शेड से कर लिया है। मैं जेल भी यूज़ करती हूँ, पर यहाँ पे मुझे बिल्कुल सॉफ्ट लुक चाहिए था, इसलिए मैंने जेल यूज़ नहीं की। अब मैं यहाँ पर सेम इसी तरह, मैं आपके पास कोई भी लाउड ब्राउन शेड या आपके आईब्रो का कलर और लाइट है तो आप इससे भी लाइट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है ब्रो पोमेड, तो आप अपने आई शेड पैलेट से भी कोई सा भी लाइट ब्राउन शेड की एंगल ब्रश की मदद से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे बीच बीच में जहाँ जहाँ पे हेयर कम थे, बस मैं उससे बस वो कर रही हूँ, डिफ़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरी आईब्रो कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसे कंसीलर के तो मैंने पहले ही लगा लिया था, इसलिए मैं इसे
आगे मज़ीद नहीं लगाऊंगी। अब मुझे सिर्फ मस्कारा लगाना है। मैं यहाँ पे आई शेड भी वगैरह नहीं लगाया। अच्छा, मस्कारा लगाने से पहले क्योंकि मैं लैशेस वगैरह नहीं लगा रही, तो मैंने ये कलर से अपने जो कर्ल्स है उसको कर्ल्स कर लिया है, ताकि जो मैं लैशेस लगाऊं उसका वॉल्यूम अच्छे से आए। तो इसे कर्ल्स करने का तरीका ये है, अच्छे से टैप करके 1 से 5 तक काउंट करें, तो आपकी जो लैश है ना वो अच्छे से कर्ल्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लाइट चली गई थी तो अंधेरा हो गया था थोड़ा, तो इसलिए अंधेरा हो रहा है। अब मैंने मस्कारा एक्वा का यूज़ किया है यहाँ पर, और मस्कारा लगाते ही आप लोग देखिएगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा जो मेरी आँखों का लुक है ना, क्योंकि मैंने ना ही यहाँ पर कोई आई शेड लगाया है, ना कुछ कोई भी ऐसा मतलब लाइनर वगैरह, फिर भी मस्कारे से ही मेरी आँखें बहुत प्यारी लगी। मैंने लेंस वगैरह भी नहीं लगाई हुई, फिर भी आप लोग देखेंगे तो फिर हैरान हो जाएंगे। ये टिप्स है कि अगर आप मस्कारा यूज़ करते हैं ना, तो आपको चाहिए कि पहले आप अपने लैशेस को कर्ल्स कर लें। अच्छा, नीचे वाले लोअर लैश में भी मैं सेम मस्कारा लगा रही हूँ। ठीक है, आपको डबल कोटिंग करनी है नीचे, क्योंकि नीचे की जो लैशेस होती है ना वो थोड़ी हल्की होती है, तो आप पहले लगाने के बाद डबल कोटिंग करेंगे ना, तो आपकी जो लैश है ना वो थिक हो जाएगी और अच्छी लगेगी। ठीक है, अच्छा, ऊपर वगैरह जो लग जाता है मस्कारा लगाने में जैसे बाय मिस्टेक, तो फिर उसको भी कवर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे। अच्छा, ये मैं कर्ल्स करना सिखा रही हूँ, बिल्कुल करीब से देखें, इस तरह से रख के टैप करना है, आपको दबाना है और देखना है कि लैश आपकी आसानी से कर्ल्स हो जाएगी। ठीक है, शुरू में बिगनर्स के लिए मुश्किल होता है, पर जो यूज़ टू होता है उनके लिए मुश्किल नहीं होता। देखें, मेरी लैशेस कर्ल हो गई, आपको नज़र आ रही होगी, कर्ल्स हो गई है। अब मैं इसमें मस्कारा अप्लाई करूँ, मेरी दोनों आँखों में फ़र्क देखें। जैसे ही मैंने मस्कारा अप्लाई किया, अब रिज़ल्ट देखें, बिल्कुल लाइव मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी वीडियो मैंने स्किप और एडिटिंग नहीं की है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि किस तरह लुक चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लोअर लैश पे मैंने नहीं लगाया, तो लग रहा है जैसे मेरी लैशेस ही नहीं है, पर मेरी लैशेस है। मस्कारे से मैं बस उसे इन्हेंस करूँगी। और जो मेरे इधर उधर मस्कारा लग गया उसे भी सेट करने का तरीका होता है, या तो आप एक पेपर लेके मस्कारा लगा सकते हैं, कार्ड शीट जो होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बस करूँ, तो अभी मुझे मोबाइल के कैमरे में देखकर मैं लगा रही थी, इसलिए मेरे लग गए, और मैंने सोचा चलो फिर मैं आपको बता भी दूँ तरीका क्या है। कॉटन बड की मदद से आप इस तरह साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ हाइलाइटिंग करूँगी, क्योंकि जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, मुझे हाइलाइटिंग मस्ट है, इसके बिना मेरा मेकअप अधूरा है, मुझे बहुत पसंद है हाइलाइटिंग करना। अच्छा, यहाँ पे जो मेरा हाइलाइटिंग कलर है ना वो मेरा फेवरेट कलर है, ये डल गोल्डन। इससे ना बिल्कुल ग्लो आ जाता है फेस में, और विंटर में तो ग्लो बहुत ही अच्छा लगता है। बस मैं इनर कॉर्नर में आई के लगा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा वेट करके लगाया ब्रश को, इससे पिगमेंट बहुत अच्छा आता है। ये वाली आँखें देखें और ये दूसरी वाली आइज़ देखें, इसमें कितना अच्छा ग्लैम लुक आया है। अब यहाँ पे मैं करीब से क्लोज़ करके दिखा रही हूँ मुझे किस तरह लगाना है। ब्रो बोन का जो एरिया होता है ना, ये वाला आर्च वाला, इस साइड से आपको लगाना है, बस ये वाली साइड लगाते हैं। अच्छा, गोल्डन नहीं लगाना है आपको, गोल्डन से हार्श लुक आएगा, आपको सॉफ्ट लुक देना है, नो मेकअप लुक देना है, तो आपको ये वाला लगाना है। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल डल गोल्डन होता है। इनर कॉर्नर पे भी लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आप अपने चीक एरिया में ब्लश जहाँ पे लगाते हैं उसके ऊपर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे लगाएंगे, और नोज़ पे लगाएंगे। आपको हाइलाइटिंग एरिया पता होगा, पर मैं पूरे फेस पे नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ नोज़ पे, क्योंकि मुझे बिल्कुल हल्का सा लुक चाहिए था। और ये हाईलाइटिंग करने के बाद जो बेस है ना वो बहुत ग्लोइंग और बहुत प्यारी लगती है। मैंने सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट यूज़ किए, पर मेरा जो फ़ेस है ना बिल्कुल ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, और मेरा फ़ेस बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ग्लोइंग ग्लोइंग अच्छा सा मेकअप मैंने सॉफ्ट, इससे जो हमारी एज है वो भी कम लगती है, और बिल्कुल प्यारा सा ग्लो ग्लो सा मतलब ग्लैम लुक होता है। आप चाहें तो हल्का सा लाइनर भी लगा सकते हैं, पर मुझे नो मेकअप लुक करना था, इसलिए मैंने मस्कारा लगाया है। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं आपको नोज़ किस तरह हाईलाइट करते हैं वो करना सिखा रही हूँ। ऊपर के जो ब्रो ब्रो जो हमारी आईब्रोज़ होती है उसके बीच में जो लाइन्स होती हैं वहाँ पे लगाना होता है, और आईब्रो के थोड़ा ऊपर से फ्लफ़ी ब्रश से लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे टिंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ, मैंने लिपस्टिक यूज़ की है। आप चाहें तो, आपके पास टिंट वगैरह नहीं है तो आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रीमी क्योंकि मुझे ग्लोइंग लुक चाहिए था, इसलिए मैंने क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पिंक लिपस्टिक यूज़ की है। ठीक है, और मैंने क्योंकि लिप कलर जो लगाया है वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकती, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे शो करती हूँ। जो इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोवर्स हैं वो मुझे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फेस पूरा शो नहीं करती, यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगाया है बिल्कुल लाइट पिंक कलर सा, और मेरे चीक्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, कोरियन लुक भी आप इसे कह सकते हैं, कोरियन आप लोगों ने देखा होगा इसी तरह का मेकअप करते हैं। और ड्रेस मैंने ये वेयर की थी, और हम अभी दावत में पहुँच चुके हैं। ठीक है, और ये मेरा फाइनल लुक है, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। सबने बहुत तारीफ़ की, सबको बहुत पसंद आया, और ये मेरे हेयर को बिल्कुल भी मैंने ना आयरन किया था ना कर्ल्स, और यहाँ पे अम्मी खाना बना रही हैं मेरी।
अम्मी ये बिरयानी बना रही हैं और कोरमा, और क्या बन रहा था, और अच्छा जो गुड न्यूज़, आज यहाँ पे सब मेहमान आ गए हैं। आज जो है जो गुड न्यूज़ थी वो किस चीज़ की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मिठाई किस चीज़ की है, 2 गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ ये है कि मेरे भाई जो हैं उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, और मतलब जो लेक्चरर की जॉब होती है ना यूनिवर्सिटी में, वो लग गई है। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे दोनों भाई का रिश्ता जो है वो डेट फिक्स हो गई है, ठीक है, इसी साल के एंड में, नेक्स्ट दिसंबर में। तो मैं बहुत खुश हूँ। इसी सिलसिले में हमने दावत रखी थी मेरे भाई के ससुराल वालों की, तो मैं भी गई थी और मैं भी बहुत हैप्पी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।